स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज के क्लास में हम डिटेल करेंगे कि जो आपका एक एडमिट कार्ड पर एक बड़ा हुआ सब्जेक्ट है माइनर में लिखकर आया है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका थ्योरी का एग्जाम होगा। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान भी हैं कि भाई हमारे पास तो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, इनके तो एग्जाम हो जाएंगे, अब बाकी का ये कौन सा सब्जेक्ट बढ़कर आ गया, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सब्जेक्ट का अगर हम पेपर की बात करें, मेजर तो आई होप आपके सभी के हो ही गए होंगे, अब ये माइनर सब्जेक्ट है। तो माइनर का मतलब क्या है, इसका एग्जाम कैसा होगा, पैटर्न में क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़कर जाना चाहिए, ये सारी बातें इस क्लास में हम डिटेल करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो पेपर है वो कौन कौन से बच्चे देंगे। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहने का मतलब है वो बीए कर रहे हैं या बीएससी में है या हमारे बीकॉम में है। तो मतलब कि अगर आप इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन ये पेपर देना आपके लिए कंपलसरी है। तो पहली बात हमने आपको क्लियर कर दी। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताएंगे कि आपका ये पेपर किस तरीके से आएगा। तो भाई ये जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड आएगा, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उस शीट में आपको क्या करना होगा, गोले भरने होंगे, मतलब गोलों को फिल करना होगा। जैसा कि अभी आपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर दिए होंगे, आपका जो पहला फ्रंट पेज होता है उसमें आप अपना सारा डिटेल में भरते हैं, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरते हैं। तो रोल नंबर जब आप भरते हैं तो ऊपर अंकों में लिखते हैं, नीचे गोले भरते हैं। तो उसी तरीके से एक आपको ओएमआर शीट पूरी मिलेगी, उसी में आपको इन एमसीक्यूज के आंसर को फिल करना होगा। तो इतना तो बता दिया, यानी कि ये पेपर कैसा आएगा, पैटर्न क्या होगा, तो ओएमआर बेस्ड पैटर्न होगा, ये भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़कर जाना होगा जिससे कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए। जैसा कि आपका मेजर के 75 का हुआ था, वैसा ही ये पेपर भी आपका 75 का ही होगा। अगर हम बात करें कि भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए लिखा हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसका मतलब क्या है, मतलब तो आपको पता ही होगा। फूड का भाई मतलब क्या होता है, खाना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण और हाइजीन का मतलब है साफ सफाई से, मतलब स्वच्छता से। क्या आपको नहीं पता है कि क्या आपको आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें खाने के लिए अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें खाने के लिए नहीं अच्छी हैं, या आपको क्या पोषण मतलब क्या पोषण आपके लिए सही है। उसके बाद क्या आपको स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए, क्या आपको नहीं पता है, पता है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आप पहले से ही पढ़कर आ रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो छोटे क्लासों में आपका पेपर होता था मोरल साइंस का, होता था कि नहीं। तो मोरल साइंस में भी यही सारी बातें, सदाचार की ये सारी बातें सिखाई जाती थी। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, आपने 12th और 11th और 12th में तो पेपर दिया होगा, 11, 12, 9, 10th में इसका तो पेपर दिया होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें भी यही सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको और बताते हैं। भाई आपको ये नहीं पता है कि विटामिन की कमी कैसे कौन कौन से रोग होते हैं, कितने विटामिन होते हैं, और आपको आपके लिए बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, मतलब कि संतुलित आहार के बारे में क्या आपने नहीं पढ़ रखा है, जिसे इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। डाइट के बारे में क्या आपको नहीं पता है, फूड के बारे में नहीं पता है क्या। तो भाई इस पूरे सब्जेक्ट में इसी सब चीजों के बारे में बताया गया है। सिलेबस की बात करें तो भाई सिलेबस भी हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये कोई फेक सिलेबस नहीं है। इसको ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है MJPRU यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ से निकाला गया है। तो अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो हमारे चैनल पर ये जो डेप्थ स्टडी नाम से है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इस PDF को हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां से आपकी इच्छा हो आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस की बात करें कि आपको क्या क्या पढ़कर जाना होगा, देखिए नहीं भी पढ़कर जाएंगे तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तभी ये पेपर क्लियर हो पाएगा। बेसिक नॉलेज के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब आपको भोजन और पोषण के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भोजन की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, हेल्थ है, बैलेंस डाइट है, ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया, संतुलित आहार। उसके बाद कई तरीके से हमारी मील प्लानिंग क्या होती है, फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हैं, और हमारे कई तरीके के क्या होते हैं बैलेंस डाइट में कुछ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट के बारे में, और क्या है प्रोटीन है, मिनरल्स है। अगर हम आपको इन सभी को हिंदी में बताएं तो
कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब तो आप पढ़ ही चुके होंगे। और इन सब की वजह से आपकी बॉडी में अगर इनकी कमी है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई तरीके के विटामिन होते हैं और अगर वो विटामिन हमारी बॉडी में कमी हो जाए उनकी, तो क्या क्या कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है विटामिन में वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, यानी कि जो जल में घुल जाते हैं वो बी और सी विटामिन होता है, और जो वसा में घुल जाते हैं वो ए, डी, ई के होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए कुछ बीमारियां भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता ही होगी। और अगर नहीं पता है तो आपको एक काम करना है। क्या आपको काम करना है? आपके नियरेस्ट जो भी स्टेशनरी शॉप है वहां पर जाकर आपको यही कहना है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन। आप अपना जो भी आपका क्लास है वो आप अपना क्लास बता दीजिएगा, बीए में है, बीएससी में है या बीकॉम है। वहां पर जाकर आपको इस सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर ले लेना है। और उस मॉडल पेपर में पता क्या होगा, कुछ वहां पर क्या दे रखे होंगे, केवल एमसीक्यूज दे रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यूज पढ़ लेना है। पढ़ते रहेंगे। जब भी अभी हम बात करें तो आपके पेपर के लिए 2 या 3 दिन होंगे, या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बेसिकली एक मॉडल पेपर ले लेना है। वहां से जाकर आपको जितने भी इस मॉडल पेपर में एमसीक्यू है केवल पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप एक मॉडल पेपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी हम आपको बता देते हैं, भाई यूट्यूब है, वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कई सारे यहाँ पर टीचर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या इसी सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहे हैं। कई सारे उन्होंने एमसीक्यूज भी पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से जाकर यूट्यूब पर कोई भी चैनल आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, कोई भी टीचर से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। भाई काफ़ी बच्चे जो यहाँ पर परेशान थे कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और साथ में आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए कि आपका पेपर कैसा हुआ। हमको बहुत खुशी होगी कि अगर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।